सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको फजर की नमाज पढ़ने के 6 बड़े फायदों के बारे में बताने वाले हैं। अगर आप इन 6 फायदों के बारे में जान लेते हो तो इंशाअल्लाह आपका फजर की नमाज में शौक बढ़ जाएगा। और अगर आप फजर की नमाज नहीं पढ़ते हो या कज़ा करते हो तो आज से ही पढ़ना शुरू कर दोगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी इस्लामिक भाई बहनों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें और अगर आप एक मुस्लिम हैं तो सबसे पहले आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दें और इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, फजर की नमाज के इतने ज़्यादा फायदे इस वजह से हैं क्योंकि इस नमाज का वक्त ही ऐसा है, बंदा अपनी नींद की वजह से इसको मिस कर देता है या कज़ा कर देता है। यानी कि नींद की वजह से बंदे का फजर के वक्त में उठने को दिल नहीं करता है। लेकिन अगर वो इन फायदों के बारे में जान लेता है तो फिर वो ऐसी गलती कभी नहीं करेगा और इंशाअल्लाह हर रोज़ फजर के वक्त में उठकर वो फजर की नमाज को अदा करेगा। नंबर 1, रिज्क में खूब बरकत होती है। दोस्तों, फजर की नमाज पढ़ने का सबसे बड़ा फायदा तो यह है कि इस नमाज को पढ़ने वाले की रिज्क में खूब बरकत होती है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे पास रात और दिन के फरिश्ते आते हैं, फिर जब ये फरिश्ते दिन रात का हिसाब लेकर वापस ऊपर जाते हैं तो अल्लाह सब कुछ जानता है, फिर भी इन फरिश्तों से पूछता है कि तुमने मेरे बंदे को किस हाल में देखा। तो यह सुनकर फजर के वक्त आने वाले फरिश्ते कहते हैं, ए मेरे अल्लाह, हमने देखा कि आपका वो बंदा नमाज पढ़ रहा था। यह सुनकर अल्लाह ताला बहुत खुश होता है और फरमाता है कि ए मेरे फरिश्तों, मेरे उस बंदे के रिज्क में बरकत डाल दो। नंबर 2, जन्नत में दाखिल होगा। दोस्तों, फजर की नमाज पढ़ने का दूसरा बड़ा फायदा यह है कि ऐसा बंदा जन्नत में दाखिल होगा। बुखारी शरीफ की रिवायत है, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस आदमी ने 2 ठंडी नमाजें पढ़ी, यानी कि फजर की नमाज भी पढ़ी और असर की नमाज भी पढ़ी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसा आदमी जन्नत में दाखिल होगा। ज़रा सोचिए, एक इंसान के लिए यह कितनी बड़ी खुशखबरी और कितना बड़ा फ़ायदा है कि फजर की नमाज पढ़ने वाले को अल्लाह के नबी खुद बसारत दे रहे हैं। नंबर 3, घर में खूब बरकत होती है। दोस्तों, फजर की नमाज पढ़ने का तीसरा बड़ा फायदा यह है कि इस नमाज को पढ़ने वाले के घर में खूब बरकत होती है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद दुआ फरमाई है कि ए अल्लाह, मेरी उम्मत में जो शख्स सुबह फजर की नमाज अदा करता है उसके घर में बरकत पैदा कर दी। ज़रा सोचिए कि जिन लोगों के लिए अल्लाह के नबी ने खुद दुआ फरमा दी हो तो फिर उस घर में बरकत कैसे नहीं होगी। अगर कोई मर्द या औरत सुबह फजर की नमाज पढ़ने के बाद में अपने काम को शुरू करते हैं तो अल्लाह उसमें खूब बरकत अता करता है। नंबर 4, पूरी रात की इबादत का सवाब मिलता है। दोस्तों, फजर की नमाज पढ़ने का चौथा बड़ा फायदा यह है कि ऐसे शख्स को पूरी रात नमाज पढ़ने का सवाब मिलता है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस आदमी ने ईशा की नमाज जमात के साथ में पढ़ी तो वो ऐसे है जैसे कि उसने आधी रात नमाज पढ़ी, और जिस आदमी ने फजर की नमाज पढ़ी तो वो ऐसे है जैसे कि उसने पूरी रात नमाज पढ़ी। यानी कि ऐसे शख्स को पूरी रात नमाज पढ़ने का सवाब मिलता है। नंबर 5, हर काम में कामयाबी मिलती है। दोस्तों, सुबह फजर की नमाज पढ़ने का 5वां बड़ा फायदा यह है कि ऐसे शख्स को हर काम में कामयाबी हासिल होती है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फजर की 2 सुन्नत रकात हैं, वो दुनिया और दुनिया का जो कुछ भी है उन सबसे बेहतर है। जो शख्स सुबह उठकर फजर की नमाज को अदा करता है, अल्लाह ताला ऐसे शख्स को हर काम में कामयाबी अदा करता है। नंबर 6, सेहत में तंदुरुस्ती आती है। दोस्तों, फजर की नमाज पढ़ने का छठा फायदा यह है कि जो शख्स सुबह के वक्त में उठकर फजर की नमाज पढ़ता है तो उसकी सेहत में तंदुरुस्ती आती है। यानी कि ऐसा शख्स हमेशा खुद को तरोताज़ा महसूस करता है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस आदमी ने सुबह फजर की नमाज पढ़ी वो अल्लाह पाक की जिम्मेदारी में आ गया, यानी कि अल्लाह की पनाह में आ गया। फिर ऐसे शख्स के दिन के हर काम आसान हो जाते हैं, दिन आसानी के साथ में गुजरता है, दिन की तमाम मुश्किलें ख़त्म हो जाती हैं क्योंकि ऐसे शख्स के साथ में फिर अल्लाह की रहमत होती है।